नमो लोय सौविसाहूरम। तो प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृह पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव प्रियंदने स्तव स्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कृपे हम। कुटी शतं द्वादशैवकोट्यो लक्षान् सीतेऽधिकानि चैव पञ्चादष्टौ सहस्रसङ्ख्यामितच्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ति भाष्येत्यं गर्धदेवगन्त्यं सम्मं परिमायुभत्युत्तो स्नानोविं शिरसा इक्षायुन्ते सद्भक्ति कांशगो काचरचेम अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेट नाडयोगा पुवे चुलिया चेव शुद्धते थुइदुम कायम षड्चकानम अंचे पूजे वंदानमिस्सामि दुक्को कुमकोलाहो श्रीडम स्मायमनम जिंगुण संपत्तिहो मत्सम। त प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव प्रियंद्रे सौस्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कुर्वे हम। श्रुतपार्गेभ्यः शिवभाविना पटुमतेभ्यः श्रुतपूर्णदेभ्यो गुरुभ्यः सत्युड सम्मगे पंचव्याकड़ संदर्शे ससाडुग कुशले धम्मरस्ता वंदे वृक्षेमेणि संसारम घोरम छिन्नंतट्टिकम्मं जुम्पाविन्ति ए नित्यं प्रतिमंत्री होम निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदंधना साधु क्रिया शीलप्रावृणा गुडपहरणा चंदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनिविटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायन्ते आर्यभक्ति कांशुगो काश्लोचे सम्राणे समदंशे समझायुतणं पंचजन्म आराधि शुद्ध नानुदि सज्जारणं तिरुपर्णं सौसारणं षड्चकालं पंचै पूजै वन्दानमिस्साय दुःखो कुमकोलाहो श्रीडं स्मायमरणं जिन्गुणसंतो मत्सम। जी जाया झाण गिये कम्मिकलंकिड़हे ऋषिरंजनी नाड़ी में ते पुरी मुपुनवे चिदानंदी के रूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। वडमूर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसा। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवंतो आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी
ग्रंथराज परमार प्रकाश में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ग्रंथ का अध्ययन करने से मात्र जीव महांत नहीं होता और ग्रंथ के अध्ययन को जो महांतपना मानता है उसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपने शब्दों का परिग्रह अपनी बुद्धि में लाद के रखा है। कितने ही लाखों करोड़ों शब्दों को तुम रट लो, लेकिन स्वात्मा के प्रति जागृति नहीं है, तत्व चित्त प्रीति नहीं है, तो आपका शब्द ज्ञान सहकारी नहीं बन सकता। कार्यकारी तो है ही नहीं है, सहकारी भी नहीं हो सकता। बार बार ज्ञाता को विवेकपूर्वक चिंतन करना चाहिए, तटस्थ होकर के। जो हम जान रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, उसमें जान है क्या? जो हम जान रहे हैं उसमें जान है क्या? जिनमें जान है उनमें मेरी जान है क्या? समझिए क्या बोला। जो मैं जान रहा हूँ उसमें जान है क्या, और जो मैं जान रहा हूँ उसमें मेरी जान है क्या? जो शब्द हैं 16 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योगवाह, श्रुत, प्लुत इत्यादि जो वर्णमाला है, ये सब पुद्गल की पर्याय है। और जो ग्रंथों की रचना है इसी पुद्गल पर्याय का प्रमाण है। विषय तुम जान रहे हो, उन शब्द गणनाओं में जो लिखा रखा गया है उसका अर्थ कोई गहरा है। जो शब्द वर्गणाओं से लिखा गया है, बोले उपदेश चल रहा है, उपदेश चल रहा है, उपदेश में हास्य कशा है। उपदेश में कोई व्यक्ति शोक खड़ा किए हैं, हास्य खड़ा किए हैं, अलग अलग रस भर रहा है, आगम नहीं भर रहा है, तो फिर उसका उपदेश निसार निसार। कोई भी शब्द का प्रयोग होता है अर्थवान होना चाहिए। कोई भी शब्द का प्रयोग होता है अर्थवान होना चाहिए। आप अपने लौकिक व्यवहारिक जीवन में शब्द का जो प्रयोग करते हो तो क्या झींगुर जैसी आवाज़ निकालते हो? क्या ये मशीन की आवाज़ चल रही थी ऐसी आवाज़ निकालते हो? समझते हैं ना? क्या मेढक जैसी टर टर करते हो? भाषात्मक, अभाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। भाषात्मक, अभाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, ये किसका भेद है? ये शब्द का भेद है, शब्द का भेद है। शब्द भाषात्मक होता है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी आदि
ये भाषा है। और उनके अंदर अक्षरात्मक अनक्षरात्मक जिसको लिखा जा सके वो अक्षरात्मक शब्द है, जिनको लिखा नहीं जा सके वो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शब्द है। तो झिंगुर जो बोलता है वो शब्द है कि नहीं? कौन सा अक्षर है उसमें? अब सुनते जाइए। शब्द, शब्द ध्वनि, शब्द ध्वनि, ध्वनि जो है वो भी एक शब्द है। अब आपने कहा वर्णों का समूह शब्द है, वो व्याकरण का विषय है। वर्णों का समूह, वर्णों का समूह अक्षर, वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों का समूह शब्द है। शब्दों का समूह वाक्य, वाक्यों का समूह अध्याय है, अध्याय का समूह ग्रंथ है, अध्यायों का समूह ग्रंथ है। अब वो जो शब्द है दुनियात्मक, दुनियात्मक शब्द 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 बोलते रहें। व्यक्ति को किसी भी शब्द को बोलने की अचानक आदत नहीं डाल देना चाहिए। आप पागल हो जाओगे। प्रश्न करो क्यों? प्रत्येक शब्द मंत्र है, प्रत्येक शब्द मंत्र है। और आपने एक शब्द को ले लिया, नहीं था मालूम। अग्निवर्ण है, अग्निवर्ण है, ऊष्म है, अग्निवर्ण है कि अन्य वर्ण है। वो अग्निवर्ण को तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमको मालूम नहीं चला, तुम्हारे मस्तिष्क में गर्मी चढ़ गई। इद्दु अग्नि, इद्दु अग्नि, ई और ऊ ये अग्नि वर्ण है, अग्नि संज्ञक। रा 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 रा। जो पागल होता है वो एक कोई अंदर ले जाता है, वही बोलता रहता है। जिनको धर्म से प्रीति है, जिनको समाज से प्रीति है, जिनको निज जीवत्व से प्रीति है, उन सारे जीवों को विशाल मस्तिष्क को गर्म नहीं रखना चाहिए। जो जगत के बारे में सोचेगा, जो जगत के बारे में सोचेगा बहुत गहरे में, उसके बारे में सोचने वाले नहीं मिलेंगे। जो कह रहा हूँ पीयूष, दार्शनिक दृष्टि सुनिए आप। जो जगत के बारे में सोच रहा है गहरा बैठ करके, उसके बारे में सोचने वाले नहीं मिलेंगे। अमित समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो जगत के बारे में गहरा सोच रहे हैं उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं मिलेगा। ये तो समझ जाइए, न मैं समझाता हूं। आप लग जाइए अपने कुटुंब के बारे में बहुत गहरा सोचने लग जाओ, और आज से सोचने लगाओ कि मेरा बेटे की शादी होगी, उसकी पत्नी कैसी आएगी, फिर उसका पुत्र कैसे होगा, वो मेरे धर्म का पालन करेगा कि नहीं करेगा। और गहरे में चले जाओ, फिर उस पुत्र का पुत्र कैसा होगा। मालूम चलो तुम इतनी ज़्यादा सोचने में जा चुके हो, लोगों को मालूम नहीं था, आपके पुत्र को पता नहीं था, आपके पुत्र के पुत्र को पता नहीं था कि मेरा पिता, मेरा दादा क्या सोच रहा है। तो तुम सोच सोच करके तब तक पागल हो चुके,
वो पुत्र बड़ा हुआ, उसने देखा कि पिताजी कोई काम के नहीं बचे, उठा करके और एक रोड पर बिठा के आ गए, छोड़ दिया। तुम सोच रहे थे दुनिया के बारे में और तुम पागल हो गए ना, अब तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। हर व्यक्ति ज्ञानी के बारे में सोचता है, और जिन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा उनके लोग माला फेरते हैं, भजे हरिहंतम भजे हरिहंतम। भैया, मां चिट्टे मां जंपे मां चंते किंबी होई थरो अप्पा पम्मीरो इणवे परवे वे झाड़म। पीयूष, करो दुनिया की चिंता, अपना दिमाग फेल हो जाएगा। न हमारे निमित्त से कोरोना आया, न हमारे निमित्त से कोई यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, न हमारे कारण कोई मर रहा है, न हमारे कारण कोई जी रहा है। सब अपने अपने कारणों से जी रहे हैं, मर रहे हैं। मैं दुनिया का सोच करके अपनी बुद्धि को क्यों मारूं? जब तक तुम स्वतंत्रता का ध्यान नहीं करोगे, स्वार्थी हूं इसलिए कह रहा हूं, स्वार्थी हूं इसलिए कह रहा हूं, परमात्मा प्रकाश है ये। यदि आप प्रज्ञा की रक्षा कर पाओगे तब जगत की रक्षा कर पाओगे। आपको रक्षा दया होना चाहिए, गहरे में नहीं जाना चाहिए। दिनेश पंडित जी सुन रहे कुछ? दया का तात्पर्य पागलपन नहीं है, भक्ति का तात्पर्य पागलपन नहीं है। विवेक रहित भक्ति में डूब जाते हैं वो लोग पागल हो गए। कितने लोग भक्तांबर पढ़ के पागल हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ के पागल हो गए। न चालीसा ने पागल किया, न भक्तांबर ने पागल किया, न भक्ति ने पागल किया। भक्ति पागल करती होती तो मानतुंग स्वामी को पागल हो जाना चाहिए, जिनने लिखा है। सुनिए ध्यान से, सारे विषय सुनो। जिनको कुछ लोग तपस्या करके पागल हो गए, कुछ लोग बिना तपस्या के पागल हो गए। इन सब का हेतु क्या बनता है? जिनको अपनी प्रज्ञा पर नियंत्रण करना नहीं जानते वे पागल हो जाते हैं। प्रज्ञा को नियंत्रण करना सीखना चाहिए आपको। और जो ध्यान करने बैठे उन्हें मालूम नहीं था ध्यान की विद्या क्या है, उसमें पागल होते हैं। कोई की नाक की नस फटती तो कोई कान की नस फटती, कोई के दिमाग की नस फटती है ध्यान करने से। लेकिन ध्यान करने से कभी आदमी पागल नहीं हो सकता। तुमने ध्यान को टेंशन में डाल दिया इसलिए पागल हुए हो। बलात्कार का नाम ध्यान है क्या? व्यभिचार का नाम ध्यान है क्या? जो व्यक्ति जबरदस्ती ऐसे बैठ गया, बिल्कुल आंखें मीच करके वो खींच रहा है, मेरे मस्तिष्क में वो मानना चाहिए, वो मानना चाहिए। परशुराम जैसी तो आंखें उसकी हो चुकी हैं और भौं तन चुकी हैं, वो मानना चाहिए। अरे प्रशांत रूपाय दिगंबराय, ध्यान में प्रशांत रूप होता है, सहज रूप होता है। अब प्राणायाम करना है, श्वास को खींचना छोड़ना है, कुछ नहीं, सहज बैठ जाइए। सोहम 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 ज्ञायक स्वरूपोहम ज्ञायक स्वरूपोहम शुद्धोहम निरंजनोहम विकारी भाव रहितोहम चैतन्य पिंड ज्ञान घन स्वरूपोहम। सहज चल रहा है, शांति से।
पिंडस्थ करो, पदस्थ करो, रूपस्थ करो, रूपातीत करो, कोई भी ध्यान कर रहे हो, सहजता होना चाहिए। एक ही दिन में तुम महाध्यानी बनना चाहते हो, सिर की नस फट जाएगी। इसलिए सारी क्रियाओं के लिए ज्ञान संभालना चाहिए, ज्ञान संभालना चाहिए। सांस को क्यों रोक रहे हो? सांस को क्यों रोक रहे हो? सांस को क्यों रोक रहे हो? कसाय को रोक लो ना, सांस रुक जाएगी। ओह, सांस को क्यों रोक रहे हो? कसाय को रोक लो ना। बालक, बेटा गुस्सा आए पर तुम ऐसे हाथ करना, गुस्सा है ना तो ऐसे हाथ करना, अपने नाक के पास ले जाना। फिर तुम देखना कितनी गर्म सांस निकल रही है, और इतनी दूर की हाथ तब भी तुमको स्पर्श कर रही है, मतलब तीव्र कषाय है तुम्हारी। तुमको कोई वस्तु चाहिए घर में, जब चाहिए नहीं थी तब तुम्हें ऐसे हाथ करते, तो पास में लाना पड़ता। सांस चल रही कि नहीं चल रही, मैं चला तो नहीं गया। ठंडी सांस होगी, और जैसे तुम्हारी इच्छा हुई कि सामग्री चाहिए ही है, वो माँ दूसरे को दे रही है, फिर तुम देखना, फिर इतनी दूर भी तुम कहीं सांस समझ लो मैं कितना कषाय में, लोम में भरा हुआ हूँ। पीयूष, ये बहुत बड़ा मापदंड है। संसार के सारे ज्योतिष काम न करें तो सूर्य विज्ञान की सिद्धि जिसने कर ली है, वो ज्योतिष बहुत गहरा है। जिसके सामने कागज का टुकड़ा रखा हो, ओ तन्मय भाई आँख खोल, जिसके सामने कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ तुम्हारे नाक के पास रख दिया, वो कागज का टुकड़ा हिले ना, वो श्वास तुम्हारी चलती रहे, तब समझना बेटा तुम यथार्थ में त्यागी हो। और सारसज्जी कागज का टुकड़ा रख दिया इतनी दूर पर, और यहाँ तुम बैठे हो, वहाँ वो टुकड़ा हिल रहा है, तीव्र चंचली आदमी की पहचान है, अस्थिर चित्त है, पूर्ण अस्थिर चित्त है। जैसे जैसे चित्त की स्थिरता बढ़ेगी, श्वासें अपने आप शांत हो जाएंगी। इसलिए प्राणायाम के लिए, कुंभक रेचक पूरक के लिए हमारे आचार्यों ने स्थान तो दिया, लेकिन अनिवार्यता नहीं दी। नमोकार मंत्र की जाप करो श्वासोच्छ्वास से, पर नमोकार मंत्र की जाप करो श्वासोच्छ्वास से, अब तुम इतने सहज हो जाओ, तुम सोच रहे हो अब मैं श्वास खींच रहा हूं कि नहीं, श्वास छोड़ रहा कि नहीं, तुम विकल्प में हो, चैतन्य में नहीं हो, पुद्गल में लिप्त हो गए हो। चित्त शांत होगा, चित्त शांत होगा, विषय में होगा, साधन में होगा, फल में होगा। हे मित्र, आपकी श्वासें स्वतः है शांत हो जाए, और जिनकी श्वासें शांत हैं उनके विकार शांत हो जाएंगे। जिनकी श्वासें शांत हैं उनकी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा हो तो प्रयोग करके देख लीजिए। बिल्कुल अच्छे आसन लगा के बैठ जाओ, बहुत अच्छा आसन लगा के बैठ जाओ, बैठो। और आसन लगाने के बाद शांत हो जाओ। हे जीव, तू ग्रंथ नहीं है, तू
ग्रंथ नहीं है, तू निर्ग्रंथ भी नहीं। तू आकाश नहीं है, तू पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, थल नहीं है, नव नहीं है, वर्ण नहीं है। तू जो है सो है, चैतन्य धातु है। स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है। ये देह के चिन्ह हैं, आत्मा इनसे शून्य है। जो लिंग मेरे है नहीं है, वेद मेरा धर्म नहीं है, विधि मेरा धर्म है। वेद धर्म नहीं है, विधि धर्म है। स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, तीन भेद ये शरीर की आकृतियां हैं, लांछन है। मैं विधि स्वरूप हूँ, विधि ज्ञानार्थी, विधि धातु ज्ञानार्थ में वेदक हूँ। मैं जाननहारा हूँ, मैं जाननहारा हूँ, मैं जाननहारा हूँ, मैं जाननहारा हूँ। अब देखो अपनी अपनी श्वास। श्वास की गति शांत। वो भी किसी को गुस्सा उत्पन्न करा दी जाए, फिर देख लेना तुम्हारे नथुड़े गुस्सैले सांड जैसे फूलेंगे। नाक के नथुड़े गुस्सा से भरे सांड जैसे फूलेंगे। इसलिए जो ध्यान विद्या है अनिल कनाड़ा, जो विद्या को नहीं जानते वे ध्यान करते करते पागल हो जाते हैं। जो ध्यान विद्या को जानते हैं वे ध्यान करते करते भगवान हो जाते हैं। सुर बदलते रहना, तुम इसी में लगे रहना। चंद नाड़ी, सूर नाड़ी, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नहीं तुम देखते रहना, तब तक योगी भगवान बन जाएगा। सारी विद्याओं का अध्ययन किया कनाडा, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन मेरी समझ में आ गया है शांत जीवन जीना ही सर्वोत्कृष्ट साधना। मंद कसाय, भद्र प्रणाम, सहज चर्या, आगम के अनुकूल, यही तप साधना है। खींच रहे हैं मनोज भाई, खींच रहे हैं। तुम दीक्षा की अनुमति देते कि नहीं देते हो? नहीं, उनका किसी का अनुमति देना नहीं देना उनका काम है। हमारा काम दीक्षा लेना है। हम सहज भाव से ले लेंगे तो वे सहज भाव से अनुमति भी दे देंगे। खींचना नहीं, सरल। जो गाय मरखू नहीं होती ना, ओ आगम भाई, जो गाय मरखू नहीं होती ना, उसके नीचे बच्चे भी खेलते रहते बेटा। जो गाय मरखू नहीं होती दादा, उसके नीचे छोटे छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं। जो मरखू गाय होती ना, उसका मालिक भी डंडा लेके आता है। मरखू गाय नहीं है, उसके सामने छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते। ओह, जिनके परिणाम मरखू नहीं है वहीं साधना के बच्चे खेलते हैं। जिनके परिणाम मरखू हैं वह साधना के बच्चे नहीं खेलते। समझ में आ रहा भैया? इसलिए एवं 1 सूत्र 41 सूत्र के माध्यम से माँ स्थल मध्य
परिग्रह प्रत्याग व्याख्यानम मुक्त्या, परिग्रह त्याग की व्याख्या मुक्ता से सूत्र के ने तृतीय अंतरस्थम समाप्तम। 8 सूत्रों के द्वारा तृतीय अंतरस्थल समाप्त हुआ। अत ऊर्धम, इसके आगे त्रयोदश सूत्र पर्यंतम, 13 द्वाह सूत्र पर्यंत शुद्ध नैना, शुद्ध निश्चयना सर्वे जीवा केवल ज्ञान गुणई। शुद्ध निश्चय से सभी जीवों केवल गुण से युक्त समंतेशम करने न। इस कारण से शोषण का शुद्ध शून्य भेदो न स्थिति प्रतिपादती। जैसे शुद्ध 16 बानी सोना शुद्ध होता है, 16 बान 16 बान 16 बान 16 बान सोना, तो बान उसमें भेद कर दिए हैं। ऐसे जीव में 16 बान सोने जैसे भेद नहीं है। अब बहुत संभल के सुनना। द्रव्यानुयोग के अध्ययन, अध्यात्म ग्रंथों का वाचन स्वाध्याय आत्मस्थ होने के लिए होता है, कुल जाति की परंपरा का नाश करने के लिए नहीं होता। हम आपको समझा रहे थे जीव में कोई भेद नहीं है, सभी जीव समान हैं। किसी बालक ने सुन लिया और अंकित सोचने लगा, अब तो गुरुजी आपने कह दिया किसी में भेद नहीं है, अब मैं कहीं भी शादी करके आ सकता। ओ हो। आपने द्रव्यानुयोग में पकड़ा क्या? वासनाएं पकड़ ली, कुल नाश का, कुल विनाश का हेतु पकड़ लिया। जबकि ये क्यों कथन कर रहे थे? गणेश भाई सामयिक में बैठे, भोला देख रहा था कि पंडित जी चंद्रेश बूढ़े, आत्मन बूढ़े, मैं जवान हूं, तीनों सामय कर रहे हैं। उस सामय करते करते विकल्प आ रहे हैं। वृद्ध सोच रहे हैं ये युवाओं के चित्त तो अस्थिर है, और युवा सोच रहा है ये बुढ़े लोग यही देखते रहते हैं। और सुनना, एक भिन्न पुरुष यानी अन्य पुरुष, युष्मद नहीं अस्मद नहीं, अन्य पुरुष तत्। वो तत्व क्या कर रहा है वकील साहब? वृद्धों को भी देख रहा है, इन युवाओं को भी देख रहा है। ओहो धन्य दशा इनकी। वृद्ध अवस्था होने पर भी घर में सेवा कराते हैं कि इच्छा होना चाहिए, ये निजात्मा कल्याण में लगे हैं। धन्य इनके परिणामों की दिशा। अन्य पुरुष, ये युवा अनेक अंगनाओं को देखने के परिणाम जिनके होना चाहिए थे, वे आज आत्म परिणति में तल्लीन है। एवं भूतने से इनकी विशुद्ध साधना को मैं नमस्कार करता हूँ। ओ युष्मद, ओ अस्मद, तुम दोनों एक दूसरे में राग देश में लिप्त थे। तत् अन्य पुरुष श्रेष्ठ भावना भा करके अपना कल्याण कर गया। यह है ध्रुव दृष्टि। इसलिए जैन सागर जी विशेष होने पर भी सामान्य में जियोगे तभी तुम आत्मस्थ हो सकते हो। मैं आपको एक एक विद्या सिखा रहा हूँ। कल कोई ये नहीं कह पाएगा, नहीं तुम बड़ौद के वकील साहब के पास शिकायत करने जाओ कि हमारे गुरु ने बताया ही नहीं था। बड़े मंच से समपूर्ण समाज के बीच में समझा रहा हूँ, बेटा विशेष बनते ही परिणाम तुम्हारे खोटे हो जाएंगे। विशेष बनोगे परिणाम खोटे हो जाएंगे। विशेष बनोगे परिणाम खोटे हो जाएंगे। समझिए मैं क्या हो रहा हूं। सामान्य में जियोगे
परिणाम शांत हो जाएंगे। विशेष बनोगे तो परिणाम खोटे हो जाएंगे। सुनिए कैसे, सुनिए कैसे। वो भाई हैदराबादी कह रहा मैं सबसे गोरा हूं, ठीक है। तो बीच का कहता मेरा चश्मा कितना सुंदर लगता है। तो आज से देखते हैं मेरे से सुंदर कोई बैठा यहां, मतलब तुम परेशान हो, परेशान हो, परेशान हो। जो विशेष पीयूष, छोटे बड़े पीयूष, वे ही साधु हैरान हैं जो सिर्फ विशेष बनना चाहते हैं। वे ही विद्वान परेशान हैं जो विशेष बनना चाहते हैं। वे ही श्रावक दुखिया हैं गांव में, नगर में, सिटी में, जो विशेष बनना चाह रहे हैं। वे दुखी हैं जो अपने आप को विशेष मान चुके हैं, अपने को विशेष मान चुके हैं। है मित्र, है मित्र, इधर तो देखो। अमित खड़े हो ना। वस्तु सामान विशेषात्मक है, अभी व्याख्या नहीं चली। इधर देखो सारस्वत जी, आप भी विशेष बनना चाहते हो। आंखें कैसी बनाते हो कि लोग हमें अलग से देखें कि मैं विशेष हूं। सुनो अमित, परमात्म प्रकाश, अमित, सोने के लोग कलश में पानी, अमित चांदी के कलश में पानी, अमित तांबे के कलश में पानी। वकील साहब ने पड़गान कर लिया, मुस्कुरा के, महाराज जी सोने के कलश का पानी। तुम्हारा ये तेल वाला भाई सुनील, महाराज जी शुद्ध रजत के कलश का मेरे घर का पानी। वो भैया, क्या नाम भैया का है? गुलशन भैया बोले, महाराज जी ये मेरे तांबे के कलश का पानी औषधि बनता महाराज जी, मेरा पानी। मैं तटस्थ होकर देख रहा था, नहीं तांबे का पानी, नहीं सोने का पानी, नहीं चांदी का पानी। बेचारा वो कुआं चिल्ला नहीं रहा जिसका था पानी। देखा बेटा, बदौड़ के लोग कह रहे थे, बोले महाराज जी की भाषा ही समझ में नहीं आती है। अरे थोड़े दिन बैठो तभी तो समझ में आती है। समझ में नहीं आ रही होती तो ताली कैसे बज गई ये? सुब्रत सागर जी, बेटा खड़े हो जाओ। अमित खड़े रहना। कल का सूत्र क्या था? हाथ है क्या तुम्हारे पास? अब बोलो। बहुत बढ़िया। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव पर भावों से अत्यंत भिन्न है। ठीक है, तो पिताजी से आज घर जाके बोलना है आपको। क्या बोलोगे? अहोतात, ऐसे हाथ करना, अहोतात समझो आत्मा का स्वभाव पर भावों से अत्यंत भिन्न है। कहाँ तुम मेरी चिंता सूख रहे हो? ऐसा बोल देना, ठीक है? आज पक्का? ठीक है, मैं पता करूंगा। अमित भैया, जो विशेषण था, बोले जो विशेषण था वो पर धातु का विशेषण था। सोना पर धातु, चांदी पर धातु, तांबा पर धातु। पर धातु के पीछे तुम विशेषता दिखा रहे थे पानी में, पर तीनों कलशों में पानी, पानी सामान्य था।
पानी ठहरिए। अमित, ए भैया मोटे तुम्हारे भोले, दुबले तुम्हारे रवि, इसी में दोनों परेशान हैं। एक देखता है ऐसे कि मैं दुबला हूं सारस्वत जी, भोला देखता है देखो मैं मोटा हूं। ओहो हो, पर धातु में ये परेशानी बेचारे, देह के भेद हैं, देह के भेद हैं, देह के भेद, देही के नहीं है भेद, चैतन्य सबका एकत्व भूत है। इसलिए विशेष मानने की भावना जिसके भीतर है, बनी विशेष बनने की भावना जिनके पास है, वे दुखियों के पिताजी हैं। विशेष बनने की भावना में जिनकी है, वे दुखियों के पिताजी हैं। वे सामान्य जीवन जीते हैं, वे सुखियों के दादा हैं। क्या मतलब? देखा, व्यक्ति डूबा गया तो कहां गिरा। दीक्षा की भावना रखना विशेष है, वहां तो गिर गया, वहां नहीं गिरा कि पंडित बनने की भावना भी विशेष है। देखो जीव का सोच देखो, है मित्र, हटके जो भी करने की इच्छा है तुम्हारी सब विशेष है। और दीक्षा धारण करने के बाद भी तुम यूं सोचो, भोगों से विरक्त होकर के सामान्य की लीनता के लिए मैंने दीक्षा ली है, विशेष के लिए नहीं। इसलिए विशेष संसार में सामान्य को देखिए, विशेष संसार में सामान्य को देखिए, पर्याय विशेष ही होती है, द्रव्य सामान्य ही होता है। वकील साहब बराबर, पर्याय विशेष ही होती है, द्रव्य सामान्य होता है। पर्यायों को देखोगे तो विशेष को निहारते रहना, और द्रव्य को देखोगे तो सामान्य दिखाई देगा। देखो मित्र, अभी तुम भोले मैं आपको कितना गहरे में लेने जाने की बात कर रहा हूं, और तुम फिर पंचपरमेष्ठी के पास आ गए। जो जीवो अध्यात्म रस में डूबना चाहता है, उसे संपूर्ण विशेषों से मोह ले लेना चाहिए। अध्यात्म सामान्य में आनंद देता, विशेष में आनंद नहीं देता। परमेष्ठी भी विशेष है, परमेष्ठी विशेष है, चैतन्य सामान्य है। अरहंत विशेष है, सिद्ध विशेष है, आचार्य विशेष है, उपाध्याय विशेष है, साधु विशेष है। इन सब में चेतन भगवान आत्मा सामान्य है। मैं हूं भगवान आत्मा, बोलो ना। ओहो, मैं हूं। सुनी, जिस भगवान आत्मा का नाम सुनते तुम भागते थे, आज तुम स्वयं कह रहे, अब तुम में वकील में अंतर क्या है? वो बेचारा कहता मैं भगवान आत्मा, सो तुम कहते सोनड़ी आ गया। ओ, इसलिए ज्ञानियों, अरे पीयूष तुम फिर भटक गए। सुजाति पेचते सामान्य गुणा, विजाति पेते विशेष गुणा। आलाप पद्धति, विजाति के पे सब विशेष हो जाते हैं, और सुजाति में सभी सामान्य हो जाते हैं। तो हम अचेतन को भी सामान्य में लाते। देखिए आप महासत्ता से जब देखते हैं तो सत्ता सब पयत्ता सब विश्वरूपा अनंतपजया, तो वह महासत्ता को देखते हैं तो द्रव्यत्व में सभी सामान्य हैं। सामान्य विचार शून्य है, अविचार का भी विचार जिसमें नहीं होता है। हम सुगत भी नहीं है, हम शोभन गति वाले सुगत हैं।
अविचार होने का विचार करना भी अज्ञानता है। ज्ञानी न विचार का विचार करता है न विचार का विचार करता है। माँ चिट्ट माँ चंप माँ चिंत के हो तरु अप्पा अपम्मिरु मे परो हे झाड़म। माँ मुज्जय माँ रज्जय, बोलिए। ज्ञानियों, ये महात्माओं ने ब्रह्मचारी गणों ने एक गाथा सुनाई, आपको अच्छा लगा? ताली नहीं बजाना, अच्छा लगा? ईमानदारी से बोलना, एक बार फिर से बोलना गाथा। अमित भैया, अर्थ भी ना आता हो और श्रद्धा से पाठ कर रहे हैं, तब भी गुण श्रेणी कर्म की निर्जा होगी। अब बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? ताली नहीं बजाना, पहले सुनो अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो फिर आपको भी याद कर सकते हैं, आप भी ये ग्रंथ याद करो। एक चातुर्मास कम से कम द्रव्य संग्रह दीपावली तक याद कर लेना, ठीक है। और छोटा ग्रंथ बताऊं तो स्वरूप समुद्र मात्र 25 श्लोक है। आइए, पाठ करने मात्र से कर्म का नाश हो जाता है, लेकिन भाव विशुद्ध होना चाहिए। बैठ भैया। तद्यथा कहते हैं, जुवतीरणंतः तशुलक्खडोयि अच्छो कई कुंडलियपि सो तस करे न भेयो। सौरभ, ओ भाई सौरभ, बड़ोद खड़ा हो जा। सुब्र सार, इस मुमुक्षु से मैं पूछता हूँ, बेटा धीरे बोलेगा क्या? सुनो, तुम टेंशन नहीं लेना है, अब समझो। बेटा इसमें से कौन से महाराज जी तुमको अच्छे लगते हैं? सौरभ, कौन से महाराज जी अच्छे लगते हैं? हैं? सौम्य सागर की सुप्रत सागर, हाँ। जो रत्नात्रय का भक्त होगा उसको सभी अच्छे लगेंगे। जो इनकी देह का भक्त होगा, कोई को सुब्र साय अच्छे लगेंगे, तो कोई को सारसत, कोई को सौम्य। सौम्य के ज़्यादा चेले मिल जाएंगे भैया। लेकिन जो रत्नात्रय का भक्त होगा वो कहेगा, गुरुजी मुझे तो 8 वर्ष से एक पूर्व कोटि वर्ष तक के मुनि महाराज एक से दिखाई देते हैं, क्योंकि रत्नात्रय सबका एक सा होता है। और जो मुनि रत्नात्रय का भक्त होगा सौरभ, वो ये कहेगा, गुरुजी 3.5 हाथ से लेकर के 550 धनुष की अवगाहना वाले जितने मुनिराज होंगे सब एक से हैं। हो। क्योंकि रत्नात्रय भक्त है, इसलिए मोक्ष मार्ग महाराज का भक्त नहीं होता है, वीतरागी रत्नात्रय धारियों का भक्त होता है। सौरभ बेटा नियम कर ले, आज से बड़ौद की मेड़ पर कोई भी वीतरागी श्रमण आएंगे, हम सबकी भक्ति करेंगे, ठीक है। कोई में भेद नहीं करेंगे। 9 बार नमो कर पढ़ लो। अमित अच्छा किया इसने, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। माताओं, ये सौरभ ने अच्छा किया, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। तुम सब पढ़ लो नमोकार मंत्र, सब साधुओं की सेवा करेंगे, लेकिन होना चाहिए वीतरागी निर्गंथ। हार्दिक, ये सौरभ ने अच्छा किया, तो बेटा वो काम तुम भी कर सकते हो, कर लो कर सकते। नहीं तो बोले मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। सभी मुनिराजों को हार कराने जाएंगे। आइए बैठ जा बेटा।
चिंता नहीं करना सौरभ, पूरी सिटी में तुम्हारी चर्चा होने आज। जो भक्तो ऋणत्यम, बोला रत्नत्रय का भक्त है, पर रत्नत्रय धारियों को रत्नत्रय संभालना चाहिए। सीधे बैठो। तो बोला जिन त्यागियों की कहीं कोई ना पूछ करता हो, उनकी सेवा करने तुम चले जाना बेटा। खड़े हो जाओ, कोई भी पूछ नहीं करे। 9 मुका पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो। देखो सुनो, ओ भाई, मैं सोच रहा था कि ये पीयूष तो पंडित जी बन गए, तो 4 दिन यहाँ 50 दिन कहीं, बाकी सब महाराज जी बन गए, सुबह तो बिहार कर जाएंगे। अब भोले ही है और टिका रहेगा तो सबकी सेवा करता रहेगा। बैठो। तो रेड़त्यम पीयूष रेणत्यम तस मुनि लखड़े हो। देखो भाई, समय देखिए, यहां रत्नात्रय से तस्य मनुष्य लक्षण विधम, जो रत्नात्रय का भक्त है उसका यहाँ पर लक्षण, मात्र एक शब्द का प्रयोग करना, जो रत्नात्रय का भक्त है। अब रत्नात्रय का भक्त, तुमने सौरभ को खड़ा करा दिया, तुमने भोला को खड़ा करा दिया। हे मुनिगणों, अब आपका नंबर है। हे मुनिगणों, आपका नंबर है। बोले क्यों? हमारा नंबर क्यों? इसलिए रत्नात्रय का भक्त ये तो बहिरंग उपचरित भक्त है। जो भोला है उपचरित भक्त, सौरभ है उपचरित भक्त, ये तो दूसरे रत्नात्रय धारियों की भक्ति कर रहा है। पर हे बीतरागी निर्णय श्रवणो, तुम हो अनुपचरित भक्त, अपनी रत्नात्रय निर्दोष पालन करना, यही तुम्हारी रत्नात्रय भक्ति है। इस बात को समझना चाहिए है, जो अपने रत्नात्रय में स्वप्न भी दोष नहीं लगने देता है, जनसागर जी बेटा, वो है रत्नात्रय भक्त। ये अनुपचरित भक्त है, ये अनुपचरित भक्त है। ओ महात्मा जी सुन रहे क्या? यशोधर सागर जी, निर्विकल्प सागर जी, अनुपचरित भक्त। यदि नवदा भक्ति से श्रावक ने आपको उच्च स्थान दिया, आप विराजो पाटे पर, तो वहां आपको निर्णय करना पड़ेगा कि मैं इस शरीर को पाटे पे विराजमान करने जा रहा हूं कि रत्नात्रय धर्म की विनय कर रहा हूं। पूजा कराते कराते विचित्र सरवा सागर, पूजा कराते कराते कहीं कोई पूजा दिख गई तो तुम पूजा के योग्य नहीं बचोगे बेटा। बराबर? बालक साम्य सागर, तुम्हारी अर्चना हो रही थी बेटा, अर्चना होते तो कोई अर्चना दिख गई, तुम अर्चना के अयोग्य हो जाओगे। निर्गन सागर तो आराधना हो रही थी, वो आराधना होते होते कोई आराधना दिख गई तो तुम आराधना के अयोग्य हो जाओगे। आराधनाओं के होते, जितेंद्र सागर जी तो भक्ति चल रही थी, तो भक्ति होते होते कोई भक्ति दिख गई तो तुम मेरे भक्ति के अयोग्य हो जाओगे। इसलिए भक्तियों को, साधनाओं को, तुम्हारी साधना कोई कर रहा था, कोई साधना दिख गई, बोले तुम्हारी साधना समाप्त हो गई। इसलिए ज्ञानियों, अनुपचरित में जाना चाहिए, उपचरित में मत जाइए। देखा? अब ये समझो आसी प्रणव सागरी विराजे क्या? अच्छा, प्रणव सागर जी वो तो पुण्यात्मा जीव है, ऐसा स्थान मिला कोई दिखे ही नहीं आपको। ओहो, व्याख्यानम क्रियते, अरे अंतराय आज, जो भक्तम भक्तः कस्य
ऋणत्यम, देखो धन हो, ऐसी गर्मी में वो मुस्कुरा के आहार छोड़ के आ गए, बे मुनि धन्य जिन्हें आज अंतराय करके आए। अरे वे भी धन्य जो आहार लेके आए हैं, आहार लेके आए, अंतराय वालों की सेवा करेंगे, वे धन्य हैं। जिन जिन ने आहार किए हैं वे सब अंतराय वालों की सेवा करना, नहीं तुम्हारा आहार करना व्यर्थ हो जाएगा। पदखंड रूपिण है, जिनने उपास की उनकी भी सेवा करना। व्याख्यानम क्रियते, जो यहाँ भक्ता, बस यानी समय। कश्चन, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, कोई साधु का नाम नहीं लिखा। रत्नात्रय भक्त, रत्नात्रय से तस्य पुरुषस्य मुड़ी मनुष्य जानी ही, उसी के अंदर तुम रत्नात्रय जानो। किम, किसके अंदर? लक्षण एव लक्षण इदम भवति प्रदक्षिभूतम, कैसा लक्षण? यम किम इदम किम तिष्ठतु कश्यामि कश्यामपि कुंडिया शरीरे। ओहो, इधर देखो ना, जब तुमको प्यास लगती ना, अच्छी प्यास लगती, फिर आत्मन नहीं देखते कि मिट्टी के मटके में पानी भरा है, कि तलैया में भरा है, कि नदिया में भरा है, कि समुद्र में है। और जब प्यास लगती ना तो तुरंत पीने बैठ जाते हो। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, जब तुम्हारे यहाँ रत्नात्रय की भक्ति होगी तो नहीं देखोगे कौन से महाराज जी गोरे हैं, कौन से सांवले हैं, कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, और कौन सा जीव कौन सी जाति का है, ये कुछ नहीं देखता है। वो मात इन सब शरीरों को न देख करके मात जीव भगवान आत्मा को देखता है। शरीर तस्ना देव करे ज्ञानी, कौन? ज्ञानी, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। बालक, ओ मित्र, खड़ा हो जा बेटा। हाँ हाँ, तू ज्ञानी है कि नहीं? तू ज्ञानी है कि नहीं? आप ज्ञानी नहीं हो? नहीं हो? आप ज्ञानी नहीं हो बेटा? नहीं हो ना? तो आपने कैसे जाना हम ज्ञानी नहीं है? बोल बोल, शर्माओ नहीं, बोलो। आपने कैसे जान लिया हम ज्ञानी नहीं है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। ओ सिलवानी, खड़ा हो जा बेटा, पहचानो, बोला तुम्हारे गांव का है। बालक, इधर देख, आप ज्ञानी हो कि नहीं? नहीं हो ना? आप ज्ञानी नहीं हो, कैसे जाना आपने? हमारे ज्ञान से नहीं जाना कि अपने ज्ञान से? अपने ज्ञान से। जब तो अपने ज्ञान से तुम जान ही रहे हम ज्ञानी नहीं है, तो मतलब ज्ञानी तो हो ही। ज्ञानी नहीं होते तो तुमने जाना कैसे? अब बोलो बेटा, हम भी ज्ञानी हैं। ज्ञानी हो? देखा, वो ज्ञानी बन गया। ओ ज्ञानी के लड़के, वो ज्ञानी बन गया। बालक, तुम ज्ञानी हो? वो भी ज्ञानी बन गया। देखो, 1 मिनट नहीं लगी, सब वकील साहब ज्ञानी बन गए। जब ज्ञानी ये बच्चे बन सकते हैं तो भगवान भी बन सकते हैं। बैठ जा बेटा। तस्य जीवस्य देवं भेदम न करोति तथा ही यूं सौ वीतराक्षमेदन ज्ञानी, वीतराक्षमेदन ज्ञानी निश्चय रत्नात्रय लक्षण परमात्मा भक्ता, निश्चय रत्नात्रय जो परमात्मा भक्त है, तस इदम लक्षणम जानी, उसका लक्षण जानो। वो किसी में भेद नहीं करता। लेकिन शिष्य बड़ा तगड़ा था, वो कहता मालूम, हे प्रभाकर भट्ट, गुरुदेव ने कहा, हे प्रभाकर भट्ट, कापी दे तिष्ठतु, तुम किसी भी देह में रहो, जीव स्थापी शुद्ध निश्चय ना,
जीव शुद्ध निश्चय 16 स्वर्ण का श्रृणवत केवल ज्ञानादि गुण भेदम ना करोति। 16 उनके सोने के समान जैसे भेद सोने में है, ऐसे ज्ञानादि गुण से युक्त आत्मा में भेद नहीं है। अत्रहा प्रभाकर भट्ट। तो शिष्य ने कहा गुरुजी हे भगवान, निसंग सागर जी बताओ कैसो है। नहीं, प्रश्न कैसे किया जाता है, गुरु से बोलने की पद्धति सीखना पड़ती है। हे भगवान, जीवानाम यदि देह भेदेन भेदो नास्ति, जीवों में देह के भेद से भेद नहीं है। तरई यथा केचन बदंती, तो कोई बोलते हैं सांकादि एवं जीवस्थ तन्मयात्मा अयम आत्मा, जीव तन्मय एक आत्मा है। फिर आप उनका क्यों निषेध करते हो? बोले सब ईश्वर अंश हैं, आप क्यों मना करते हो? अरे मित्र, हम सब एक जैसे हैं, एक नैया। समझ गए? किसी के अंश मंश नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। समझ रहे ना? जितने यहाँ बालक युवा बैठे हुए हैं, बेटा कुछ समझ में नहीं आया, बात इतना समझ लेना, हम भगवान के अंश नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। बोलो, हम भगवान के अंश नहीं, हम स्वतंत्र हैं। हम ही पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान हम भी बन जाएंगे। हाँ, ये जिनवाणी, ठीक है। हे भगवान, भगवान आहा, बस अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति, भगवान आहा, आहा आहू, आहा भगवान कहते हैं। कातंत व्याकरण भगवान कहते हैं। दादा गणेश लाल जी सुन रहे हैं क्या? हाँ, भेद नहीं करना कि हमारी लंबी मूछें बड़ी है, इनकी छोटी है। भगवान आहा, भगवान कहते हैं शुद्ध संग्रहण, शुद्ध संग्रहण से सेनादि बत अपेक्षा भेदो नास्ति। जैसे यहाँ सेना आ रही थी तो पूछा कौन आया? सेना। अरे सेना कहने से पूरे एक नहीं हो गए। जैसे सेना संज्ञा एक है, पर एक सेना में अनेक सैनिक होते हैं, ऐसे हम सब जीव एक हैं। एक कहने पर भी प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। संग्रह ने व्यवहार नहीं ना, पुनर्व्यक्ति अपेक्षा, और व्यवहार से व्यक्ति के अपेक्षा से बने भिन्न भिन्न वृक्षम। जब आप जंगल में जा रहे थे तो क्या जा रहे थे? बोले जंगल में, कहाँ? वन में। लेकिन वन संग्रह सूत्र है, पर एक एक वृक्ष को देखोगे तो जामुन अलग है, शीशम अलग है, सागौन अलग है, आम्र अलग है, निम्र अलग है, तो अलग भिन्न भिन्न है। ऐसे ही व्यवहार से ब्राह्मण भिन्न, क्षत्रिय भिन्न, वैश्य भिन्न, शूद्र भिन्न, इनमें उपजातियाँ भिन्न, ये भेद भी देखना। और जीवत्व की दृष्टि से हम सभी आत्मा सदृश एक है। सेनिया, ठीक है। भिन्न भिन्नम भेदोपि अस्तित्व भावार्था, भेद भी ऐसा जानना चाहिए। ये भेद दृष्टि को अपन कभी विस्तार से समझाएंगे। भेद नहीं समझोगे तो अनर्थ हो जाएगा, और अभेद नहीं समझोगे तब भी अनर्थ हो जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे? पर यारी तो पुनः चर्चा करूँगा। आनंद आया? ज्ञानी, तू ज्ञानी है कि नहीं? आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव।